प्रभु पवित्र आत्मा के अधिकार के अधीन में हम अपने आप को रखें। आज स्वर्ग खुल जाए हमारे लिए। आमेन। आज पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष रूप में हमारे ऊपर उतर आ जाए। आमेन। यहाँ उपस्थित इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति आत्मा के उस अभिषेक से, आग से आज परिपूर्ण हो जाए। आमेन। परिपूरित हो जाए। आमेन। अभिषिक्त हो जाए। आमेन। क्योंकि प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का बगैर हम सब पुतले जैसा है। प्रभु जी आज हमारे जुबान पर, हमारी सोच ख्यालों पर, हमारे शरीर पर, आत्मा पर आपका अधिकार हो जाए। हम कुछ भी कहे या करें आपकी इच्छा के अनुसार करें। हमारे आवाज में प्रभु सिर्फ आप ही, आपकी महिमा ही हो। हम हमारे सभी भाई बहनों के लिए, बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे कार्यकलापों में सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो, आमेन। अधिकार हो। आमेन। दुष्ट की कोई भी योजनाएं, बैरी की कोई षड्यंत्र हमारे विरुद्ध कामयाब ना हो, आमेन। बल्कि प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरे हो जाए। आमेन। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है कि किसी उसी दिन पवित्र आत्मा आएगा या उसी क्षण में आएगा। पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ है। बोलिए आमेन। पर विशेष अनुभव तो वो तो होता है, जैसे मिसा बलिदान में जैसे हम लोग पवित्र आत्मा को अनुभव करता है, तो एक खास अनुभव की बात है। अदरवाइज क्या है, पवित्र आत्मा हर पल हमारे साथ है। सब बोले आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पर याद रखना है, देखो पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है जो जाने के लिए तैयार होता है। अभी इस तरह जैसे आप बैठे हो कुर्सी के ऊपर और जमीन में बैठे हो, यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा शक्ति का प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है ना। आराम से बैठे हैं ना, आराम से बैठे हैं, इसके लिए बहुत शक्ति की ज़रूरत है नहीं। पर आपको दौड़ना है तो फिर शक्ति चाहिए ना। हालेलुया। 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 ये ऐसे बताया जाता है, पवित्र आत्मा बैठने वाले के साथ बैठता नहीं, लेटने वाले के साथ लेटता भी नहीं, लेकिन चलने वालों के साथ जरूर चलता है। बोलिए आमेन। आमेन। आप परमेश्वर का वचन के लिए चलेगा, फिर पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा। ये बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया। 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 क्योंकि आम चेयर पर बैठना, इजी चेयर पर बैठना, इसके लिए हमें इतनी शक्ति की जरूरत नहीं है। अभी दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान है उसेन बोल्ट। सुना होगा कुछ लोग, नहीं तो अभी सुन लीजिए। वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी के नाम पर है। इससे तेज कोई नहीं दौड़ा आज तक संसार में। तो उसको हम अपने घर पे बुलाया। कौन? उसेन बोल्ट को हम अपने घर पे बुलाया, या मिल्खा सिंह को बुलाया। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? अच्छा, वेरी गुड, बच गया। तो मिल्खा सिंह जी को तो नहीं रह गया, लेकिन उसी को बुला लिया, भारत रत्न है। तो उसी को अपने घर पे बुलाया, तो चाय बिस्कुट रख दिया। चाय और बिस्कुट लेने में वो अपनी पावर दिखाते हैं नहीं। अगर मिल्खा सिंह यानी उसेन बोल्ट का आप स्पीड देखना चाहते हो, उसको ग्राउंड में ले चलो, दौड़ने के लिए खड़े करो, ऑन योर मार्च सेट, फिर देखेगा फावा। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति देखना है तो फिर आप सुसमाचार के लिए निकलो। जब सुसमाचार सुनाने के लिए निकलोगे, फिर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखोगे। बोलिए आमेन। आमेन। आप कुछ लोग बोलते पवित्र आत्मा आएगा फिर मैं कुछ करूंगा। आप निकलो, पवित्र आत्मा आपका साथ निकलेगा। बोलिए आमेन। आमेन। होली स्पिरिट गो विद द गोयर्स, ऑलवेज रिमेंबर he never sit with sitters, never sleep with sleepers, तो पर he always goes with the goers। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको सीधा प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में ले चलना चाहता हूँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में आ जाइए। जब पेंतिकोस का दिन आया, हाँ, जब पेंतकोस का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, सब शिष्य एक स्थान पर एकत्रित थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी, और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे
गूंज उठा। आमीन। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। 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 कितना पावरफुल एक इंसिडेंट है। पेंटेकोस्ट के दिन आया, when the day of Pentecost arrived, क्या हुआ? शिष्य लोग सब एक जगह पर एकत्रित थे। अचानक क्या हुआ? आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। 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 एज ए रिजल्ट क्या हो गया? वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनके प्रदत्त वरदानों के अनुसार, as the Holy Spirit give them utterance, they started speaking in different tongues. Hallelujah. हालेलुया। अलग अलग भाषाओं में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, जो उनको मालूम ही नहीं था वो बोलने लगे। बोले हालेलुया। 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 आज आप ये महिमा यहां देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा किसी का काम नहीं है, जादू नहीं है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। बोले हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा ईश्वर है। पवित्र आत्मा ईश्वर है। बस और कुछ नहीं याद करना। त्रिएक ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। तीन ईश्वर है? नहीं, तीनों मिलकर एक है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभार डाउट होता है ना। सिंपल उदाहरण है। सिंपल उदाहरण मेरे पास रहता है, मेरे पास बड़े बड़े उदाहरण नहीं है। सिंपल उदाहरण, चाय पीते हो? फटाफट जवाब देना। चाय बनाना भी आते हो? वेरी गुड, मेरे को भी आता है। हालेलुया। हालेलुया। चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिनिमम बहुत सारी चीज चाहिए। पानी नहीं तो भी चाय बन जाएगा। दूध तो चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और शक्कर यानी शुगर भी चाहिए। तीन काफ़ी है। बोले आमीन। मैं तो पानी डालकर चाय नहीं पीता है, दूध में पत्ती डालता है बस। हालेलुया। हालेलुया। शायद मैं आपके घर आया तो मेरे को कैसे चाय पिलाना अभी समझ आया ना। हाँ हाँ। हालेलुया। 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 दूध, चाय पत्ती और शुगर, ये तीनों जरूरी है। बोलिए आमीन। हालेलुया। समझ गए जी? आमीन। ये मिनिमम चाहिए। और आप अदरक डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, मसाला डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मिनिमम चाय को चाय कहलाने के लिए चाय पत्ती, शुगर और मिल्क चाहिए। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि सिंपल उदाहरण है, बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे पास नहीं है जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उदाहरण ही है, लेकिन ईश्वर को समझने के लिए इतना छोटा सा उदाहरण काफ़ी नहीं है। हमारे दिमाग से समझा नहीं जाएगा, हमें महसूस ही करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने जो प्रभु ने जो बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसके हिसाब से छोटे छोटे उदाहरण से इतने महान ईश्वर को थोड़ा सा क्या बोलते हैं समझने का कोशिश कर रहा है। फिर भी वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि वो महान है। बोले आमीन। वो हमारे बुद्धि में समाया नहीं जा सकता। बोले हालेलुया। हालेलुया। वो उससे परे होता है, लेकिन फिर भी कोशिश है। देखो त्रिएक ईश्वर कैसे होता है, मैं आपको ट्रिनिटी के बारे, पवित्र त्रिएक त्रित्व के बारे आपको बता रहा हूं। देखो चाय में दूध कम है या ज्यादा है, आपको पता चलता नहीं चलता? अरे बताओ ना। अच्छा, चाय पत्ती कम है ज्यादा है, पता चलता है नहीं चलता? पीना पड़ता है, देख के ही पता चलता है ना। बताओ। अच्छा, चीनी कम है ज्यादा है, पता चलता है? पर एक बार चाय बन गया, ये चाय, दूध, पत्ती और चीनी, इसको अलग कर सकता है? चाय तो एक ही होता है ना। लेकिन आपका तीनों का टेस्ट पता चलता है। चाय में दूध सही है गलत है, पत्ती ज्यादा है कम है, चीनी कम है ज्यादा है, पता चलता है। तीनों का चीज अलग अलग पता चलता है। पर चाय को हम क्या कहते हैं? चाय बोलते, लेकिन उसमें दूध कम या ज्यादा है समझ में आता है, चीनी कम है ज्यादा है समझ में आता है, पत्ती कम है ज्यादा है समझ में आता है। इसी तरह ईश्वर तो एक है, लेकिन टेस्ट तो अलग अलग है। समझ आ गया कुछ?
नहीं आया। कितने धन्य हो आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सिंपल सा उदाहरण है मेरे पास। चाय तो एक ही है लेकिन टेस्ट तो अलग अलग है। दूध का टेस्ट, पत्ती का स्वाद और चीनी का बारे में पता चलता है। इसी तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ईश्वर तो एक है लेकिन उसका नेचर, उसका स्वभाव अलग अलग है। उनके कार्य अलग अलग, लेकिन वो अलग नहीं रहता एक दूसरे से। जहां पुत्र है वहां पर पिता और पवित्र आत्मा है, जहां पवित्र आत्मा है वहां पर पिता और पुत्र है, जहां पिता है वहां पुत्र और पवित्र आत्मा है। तीनों एक साथ ही है, अलग नहीं हो सकता। बोलिए आमीन। आमेन। हाँ, कभी पिता कहीं और है, पुत्र कहीं और है, पवित्र आत्मा कहीं और है, ऐसा नहीं होता है। एक ही साथ रहता है। बोलिए हालेलुया। 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 इसलिए पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? एक पल भी नहीं लेना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए पवित्र आत्मा कौन है। तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर है। हालेलुया। 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 हाँ, कभी कभार हम लोग क्या है, लास्ट में लेने वाला नाम होता है पवित्र आत्मा। नहीं 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 नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ लेना है। बोलिए आमीन। आमीन। हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा सारी प्रार्थनाएं, सब कुछ संपन्न होता है। जैसे मैंने शुरुआत का दिन भी बोला, एग्जीक्यूटिव फोर्स होता है पवित्र आत्मा। बोलने वाला पिता ईश्वर है, बोला हुआ वचन पुत्र ईश्वर है, और जो उसको पूरा करने वाला कौन होता है? पवित्र आत्मा। इसलिए ये तीनों मिलेगा, वचन चालू होना शुरू होता है। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम लोग वही पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। डर के मारे कमरा बंद करके अंदर बैठने वाले शिष्यों के जीवन में पेंतकोस्त के दिन, पेंतकोस्त का मतलब 50वां दिन, यीशु के जी उठने के बाद 50वां दिन पेंतकोस्त का पर्व मनाया जाता। वो बड़ा साबत का दिन था, और पेंतकोस्त का दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर और वहीं शिष्यों पर उतर आए। बोले हालेलुया। 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 वहां पर कितने लोग मौजूद थे? वहां पर कितने लोग मौजूद थे? अच्छा, 13 लोग। क्या आप वहां थे क्या? हाँ, मैं तो वहां था ना। हाँ, आप पढ़ लो वहीं पर, पहला अध्याय, प्रेरित चरित्र पहला अध्याय 15 वचन पढ़ो। बिल्कुल उसके 2 के बराबर में, बगल में लेफ्ट साइड में आएगा 15वां वचन। क्या है? वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र प्रेरित थे। चरित्र पहला अध्याय 15वां वचन, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 15 पढ़िए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। हालेलुया। उन दिनों में पूरा पढ़िए। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वहां पर मौजूद थे? 120 120। अब आपको नंबर मिल गया ना। हाँ, वहां पर कितने लोग थे? 120 पता क्या हुआ? आगे लिखा है, तीसरा वचन, दूसरा अध्याय का तीसरा वचन पढ़ो। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, मतलब कितने लोगों के ऊपर आकर ठहर गई? पक्का? अब तो नंबर पता चला ना। 120 में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गई। हालेलुया। 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 अब ध्यान से सुनो जी। स्वर्ग में आपका फ्लेम, आपके लिए एक जीभ, आग की जीभ तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा है। क्योंकि आपका अभिषेक लेके इसको नहीं दे सकता, बिशप जी का अभिषेक लेके मेरे को नहीं मिलेगा, मेरा वाला लेके भाई चांद का या गुडविल को नहीं मिलेगा। क्योंकि है ना, अगर आप मेरा कपड़ा पहने तो आपका क्या हाल होगा? आपको सूट नहीं होता है ना? आपको सूट नहीं होगा। किसी का, फादर जी आपका अभिषेक हमें मिले, प्रार्थना करो, नहीं मिलेगा। किसी का अभिषेक दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर एक फोटोकॉपी मशीन नहीं है, वो फोटोकॉपी में चलाता जाए। नहीं 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 नहीं, वो डुप्लीकेट नहीं करता, वो ओरिजिनल है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपका अभिषेक आपको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। योर फ्लेम बेस योर नेम से आमेन। आमेन। आपके जो
आग का जीव जो है उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रत्येकों के लिए एक एक के लिए स्वर्ग में नाम के साथ अभिषेक का अग्नि तैयार किया जा रहा है। वो आपके ऊपर उतरेगा। उस अभिषेक के साथ आप प्रभु की महिमा करना शुरू करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 दाहिने हाथ ऊपर करके बोलिए माय फ्लेम बेस माय नेम। बोलिए माय फ्लेम बेस माय नेम। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए जो आग है उस पर मेरा नाम लिखा है। बोलिए आमीन। विश्वास करते हैं? विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया। 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 यहाँ पर जितने लोग हैं ना सबको अभिषेक मिलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको मिलेगा, किसी को भी खाली नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि ये ईश्वर चेहरा नहीं देखता, आपका फ्लेम में यानी आग के जीभ में आपका नाम लिखा हुआ है। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना ये जो फ्लेम है, आग के जो जीव है, इसका एक कनेक्शन है। ध्यान से सुनो किस प्रकार की कनेक्शन है। आसमान और जमीन के बीच में एक कनेक्शन है। स्वर्ग से उतरी हुई आग है, वो आसमान और जमीन को जोड़ रहा है। कनेक्टिंग हेवन एंड अर्थ, आसमान और जमीन को जोड़ रहा है। और आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन है। आत्मा हमारे शरीर में आ रहा है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को चाहिए? डू यू वांट होली स्पिरिट? यस। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए क्या? दिखाओ कितने लोगों को चाहिए। अच्छा, आपके पास क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, शरीर होना चाहिए। यू शुड हैव ए बॉडी। शरीर होना चाहिए, क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच में कनेक्शन है। आपने देखा होगा कुछ लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है ना, जकड़ में है। देखा है कभी? अरे बताओ ना, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को देखा कभी? कोई औरत आना आदमी के साउंड में बोलता है, कभी सुना होगा? नहीं सुना, देखा भी नहीं। चलो देखने की जरूरत नहीं, मैंने तो देखा है। हाँ, कोई इंग्लिश का एबीसीडी भी सीखा नहीं, प्रॉपर इंग्लिश बोल देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा घुसा है ना, दुष्ट आत्मा, वो ही बोलता है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ऐसे बहुत सारी चीजें शायद सुना होगा, शायद देखा होगा। बता, उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा भी, दुष्ट आत्मा भी शरीर को ढूंढता है। बोलिए आमीन, आमीन। और शरीर में, आपके शरीर में रहना चाहते हैं। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 3:16 में क्या लिखा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का। सब हाथ उठा के बोलो, मेरा शरीर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में और इस मंदिर में मेरा ईश्वर रहता है। मेरा ईश्वर रहता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। और जोर से, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। हर सवेरे उठते ही है ना, आपको ये वचन बोल के प्रार्थना करना चाहिए। बोले आमीन। आमीन। फिर कोई दुष्ट आत्मा रह नहीं सकता। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 शराब, नशे, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, किसी चीज का भी आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या बोलना पड़ता है? मेरा शरीर
ईश्वर का ईश्वर का मंदिर मंदिर है, है। उसकी आत्मा मुझ में निवास करता है। बोले आमीन। आमीन। अभी इसी साल में जनवरी में केरला जाके वापस आ रहा था, तो रास्ते में मतलब मेरे को बुखार था 2-3-4 दिन से। जितने भी लोग हमारे उस समय ना मेरे साथ, उसके पहले जो भी था, सबका टेस्ट हो गया और 2 जन का पता चला कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मेरे को भी पता चला मेरा भी शायद पॉजिटिव ही हो सकता है। बोले आमीन। आमीन। मैं उस समय टेस्ट के लिए, क्योंकि पहले मेरे को आया था 1 साल पहले, मेरे को हर सीजन में कोरोना आया है, 2-3 बार मिला है ना। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट में आया, मुझे पता चला कि मेरे को फ़ोन आया किसी का, फादर मैं आपके साथ था, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया करके। तो मेरे को जब पता चला शायद मेरा भी हो सकता है, मैं दूसरों से दूरी बनाना अच्छा है ना, उचित है। तो मेरे को करीब 5 घंटा वेट करना पड़ा दूसरा फ्लाइट के लिए। तो मैंने क्या सोचा, मैं एक सीट पर जाके बैठा जहाँ पर एक लेडीज़ बैठी थी, एक कुर्सी छोड़कर दूसरे में बैठे थे। उतना छोड़ना भी चाहिए था उस टाइम पर, पास बैठने नहीं देता था कभी, एक कुर्सी छोड़कर बैठना था। मैंने नेम के अनुसार ही बैठा। मैं जैसे बैठी रहा था ना, उस बहन ने मेरे को बोला यहाँ कोई बैठा है। वो उससे पहले बोला नहीं मेरा हस्बैंड बैठा है। भाई फिर मैं क्या करूं, फिर मैं बैठा नहीं, मैं जबरदस्ती बैठूं क्या। मैं उठा और कहीं सीट में चला गया। बाद में मेरे मन में ये सोच आया, इस औरत ने मेरे को बैठने के लिए मना नहीं किया, नहीं बैठना ये नहीं बोला, इसने मेरे को बोला मेरा हस्बैंड बैठा है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने आप उठा और चल गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी शैतान से पंगा लेने की जरूरत नहीं, शैतान को बोलना है यीशु का है। बोलिए आमीन। आमीन। शैतान को क्या बोलना है, यीशु का है। यीशु बैठा है, यीशु रहता है, यीशु का घर है, यीशु का बच्चा है, यीशु का है। पति को दिखा के बोलना यीशु का है, फिर शैतान पति को नहीं छुएगा। पत्नी को बोलना यीशु का है, बच्चों को बोलना ये यीशु का बच्चा है, फिर शैतान उसको टच करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब हम खुद क्या बोलते हैं, ये शैतान है फादर जी, हाँ तो फिर क्या करेगा। बच्चों को दिखा के बोले ये शैतान है, आदमी को बोलते हैं ये शराबी है, इसको समझाओ। आपने ही जजमेंट कर लिया ये शैतान है, फिर क्या करेंगे बताओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले अपनी बोली सुधारो। क्या बोलना है, ये यीशु का है। बोलिए आमीन। आमेन। तो ये शरीर किसका है, यीशु का है। यीशु का। यीशु का है। सिर पे रखो ना हाथ। भाई ये यीशु। यीशु का मंदिर है, ये यीशु का मंदिर है। ये यीशु का मंदिर है। ये यीशु का मंदिर। मैं यीशु का हूँ। मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। 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 समझ गया जी। जो भी यीशु का है वो सब पवित्र है। बोलिए आमीन। आमीन। आपके बाइबल के में क्या लिखा है, बाइबल के ऊपर क्या लिखा है, होली बाइबल, पवित्र पवित्र। हाँ हाँ, ये पानी, ये पवित्र पानी है क्या। हाँ, ये तो मेरे लिए पीने के लिए रखा है। बोलिए आमीन। आमीन। लेकिन जो आशीष किया हुआ जल को हम क्या कहते हैं, पवित्र पानी, होली वाटर। ये इस ऑल्टर तो गया, इसमें मिसा बलिदान चढ़ता है, इसको होली ऑल्टर बोलता है। बोलिए आमीन। आमेन। जो ऑयल पवित्र किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पवित्र तेल बोलता है। ये क्रूस को हम क्या बोलते हैं, होली क्रॉस। हालेलुया। हालेलुया। जो कपड़ा मिसा बलिदान में इस्तेमाल करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, होली वेस्टमेंट्स है। सब जो कपड़े हैं पवित्र है, हर चीज पवित्र है जो यीशु का है। बोलिए आमीन। आमेन। जो परिवार यीशु का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होली फैमिली, पवित्र परिवार। तो आपका रिश्ता पवित्र हो सकता है अगर आप यीशु को देगा। बोलिए आमीन। आमेन। आपका परिवार पवित्र हो जाएगा, आपका दुख पवित्र हो जाएगा। यीशु का पसीना तक पवित्र हो गया। जो संत लोगों का कपड़े का टुकड़े को भी हम पवित्र मानता है, उनकी एक बाल को भी हम पवित्र मानता है, क्योंकि वो सब यीशु को अर्पित था। बोले हालेलुया। 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 आपका जीवन पवित्र हो सकता है अगर पवित्र आत्मा को दिया हुआ हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपकी सोच पवित्र हो सकता है, आपकी नजरें पवित्र हो सकता है, आपके सारा जीवन पवित्र हो सकता है, इतना तक आपका दुख पवित्र हो सकता है। यीशु का पवित्र दुख भोग हम लोग बोलते हैं,
यीशु का जो जख्म जो है, घाव जो है, पवित्र घाव में बदल गया। बोलिए आमीन। द मोस्ट होली वुंड्स ऑफ जीसस। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, क्या आपका दुख पवित्र है? क्या आपका परिवार पवित्र है? नहीं तो इतना ही करना है, यीशु को दे दो, बोलना यीशु मेरा दुख अभी आपके हाथों में है, तो फिर आप दुख क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। आपके परेशानी, आपके दर्द, आपके बच्चे, आपके रिश्ता, सब कुछ पवित्र कर सकता है, पर उसको लिए याद रखना है मैं ये यीशु का है। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक मंदिर भी है, कई प्रकार के मंदिर है। एक मंदिर आप बोल सकते हैं इस पल यीशु के साथ। बोलिए इस पल यीशु के साथ। जोर से बोलो ना, हर पल बोलना है इस पल यीशु के साथ। दिस मोमेंट इज विद जीसस। हालेलुया। हालेलुया। इट बिलोंग्स टू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, यही परिवर्तन आता है। पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि पवित्र आत्मा को शरीर की जरूरत है। पवित्र आत्मा को किस चीज की जरूरत है? बस आपके पास शरीर है, आज आपके शरीर में पवित्र आत्मा अपना मंदिर बनाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। बस आप तैयार हैं अपने शरीर देने के लिए? शरीर देने तैयार हो? यस। बिकॉज एक्ट्स 2:17 यानी प्रेरित 2:17 में लिखा है, क्या है हमने गाया होगा ना, प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर, अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर क्या है? अपना आत्मा उतारूंगा। आई विल pour out my spirit upon all flesh। शरीरधारियों पर उतारेगा। इसलिए मैंने कहा आपके पास शरीर होना जरूरी है। बस कैसा भी हो शरीर, सही हो गलत हो, पवित्र आत्मा उतर जाएगा। दास दासी भी क्या वे भविष्यवाणी करना शुरू करेगा। बूढ़े बड़े सब सपना देखेंगे, नव युवक भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। 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 यही तो बात है। बस आपके पास एक शरीर होना चाहिए। बस एक शर्त है, ध्यान से सुनो। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए एक चीज चाहिए, वो है शरीर। कैसा शरीर? यीशु के, ध्यान से सुनो, यीशु के लहू से धोया हुआ शरीर चाहिए। वॉश्ड, योर बॉडी बी वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। से हालेलुया। 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 ए ब्लड वॉश्ड बॉडी, यीशु के लहू से धोया हुआ एक शरीर चाहिए, क्योंकि यीशु का लहू अप्लाई करेगा, सारे पाप के दाग मिट जाएंगे। बोलिए आमीन। आमेन। सब हाथ बढ़ा के बोलो हालेलुया। 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 दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया। 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 यीशु के लहू अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप यीशु के लहू से धो दिया हो, शुद्ध किया गया हो, तो फिर आत्मा अट्रैक्टेड होगा अपने आप। जो जो शरीर, जिन जिन शरीर यीशु के लहू से धोया हुआ इधर बैठा है ना, आत्मा अपने आप आपके तरफ आकर्षित हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। ए ब्लड वॉश्ड बॉडी, ए वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस, वो दैट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द होली स्पिरिट। से आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर यहां पर हनी लगाएगा या कोई शुगर रखेगा, चींटी या मधुमक्खी को आमंत्रण देना पड़ता है? नहीं। अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? कोई चीनी कहीं पर गिरा दिया तो फिर पूरे इलाके के चींटियों को माइक लगा के बोलना पड़ता है कि फलाना जगह पर थोड़ा चीनी गिरा हुआ है, सारे चींटियों ध्यान दो, आ जाओ लाइन लाइन में, बोलना पड़ता है? बताओ ना। वो अपने आप लाइन लगा लेते हैं, पता नहीं कहां से आया, कौन इसको बता दिया। कोई एक चींटी भी आसपास में नहीं था, अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? बताओ सही नहीं गलत? तो आपका शरीर अगर यीशु मसीह के लहू से वॉश किया गया हो, शुद्ध किया गया हो, फिर पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और आपका दिल पवित्र आत्मा का सिंहासन बन जाएगा। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो, क्योंकि कनेक्शन है। पहला कनेक्शन में आपको बताया, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आया, स्वर्ग और धरती एक हो गया है, आत्मा और शरीर एक हो गया है। हालेलुया।
थर्ड कनेक्शन है द फेरी टंग एंड योर टंग ऑफ योर, आपके जो ह्यूमन टंग, मनुष्य के जीव और आग के जीव के बीच में कनेक्शन हो गया। बोले आमेन। आमीन। जब वो स्वर्गीय अग्नि का जीव आपके ऊपर ठहर गया तो फिर क्या हो गया? ये जुबान बोलना लग गया। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्ग की अग्नि आपके ऊपर आया, अग्नि का अभिषेक आपके ऊपर उतर आया, आपकी जुबान बोलने लग गया, बोलने लग गया, बोलने लग गया, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लग गया। एंड इट इज सेड दे स्टार्टेड स्पीकिंग एंड इट इज नॉट स्टॉप्ड येट। हालेलुया, हालेलुया, अब तक बंद नहीं हुआ है, अब तक बोली जा रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ है। जब बिजली के तार से कनेक्टेड नहीं है, पंखा कैसे चलेगा, एसी कैसे चलेगा? तार कटा हुआ है। तो अगर आप कनेक्टेड है, आप स्विच लगाएगा तो फिर क्या है? पंखा, मोटर सब चालू हो जाएगा। कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। खुदा से कनेक्टेड रहो। जब स्वर्गीय अग्नि का जीव आपके ऊपर ठहरेगा, आपके जो इंसान का जो जुबान है ना, जीव जो है, टंग जो है, वो बोलने लग जाएगा। बोलिए आमेन। आमीन। प्रभु की स्तुति बोलने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर स्तुति बोलने के लिए आज तक, क्योंकि पहले मैं भी सोचता था ये लोग सारे हल्ला बल्ला बरा बरा ये क्या कर रहा है, हम लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, पर बाद में पता चला ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। बोले आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये हेवनली लैंग्वेज है। हालेलुया। हालेलुया। इस डिवाइन लैंग्वेज है। तो आपको अपने जुबान को देना पड़ता है, जुबान को देना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। इसलिए शर्माते हुए बैठता है ना, काम नहीं चलेगा। आपको अपने आप को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आपका शरीर देना है। फिर शरीर के ऊपर किसका अधिकार होगा? पवित्र आत्मा का अधिकार होगा। पोसेस्ड बाय द होली स्पिरिट से आमेन। आमीन। फिर वो जो अंदर है हमारे, वो ही बताएगा क्या करना नहीं करना। जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर जाता है, दुष्ट आत्मा ही चलाता है उसको। तो इतना दुष्ट आत्मा कर सकते तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं कर सकता? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमें चलाएगा। सब बोले आमीन। आमीन। जीसस के बारे लिखा है, ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा से संचालित था। आपका जीवन भी पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहिए। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आपको कहता हूं, जब पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, आपका मिशन चालू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8 पढ़िए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे उसमें लिखा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम लोग तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे। यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू, यू विल रिसीव पावर। से आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। और काय के लिए? और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया से पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हाँ, गवाह बनने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए, साक्षी देने के लिए। साक्षी का मतलब जो मैंने देखा है वो बोलता है, जो देखा है, महसूस किया है, वही बोलता है। सब बोले आमीन। 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 आप बोलने, मैंने देखा, मैंने महसूस किया, मेरे जीवन में मैं अनुभव किया, ये बोलने वाले को हम बोलते हैं साक्षी देना। तो साक्षी बोलना, यीशु मसीह को मैंने महसूस किया है। पहले मैं शराब पीता था, मैं गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, दारू करता था, व्यभिचार करता था, बहुत सारे गलत पापों में फंसा हुआ था। मेरे अंदर गुस्सा था, ईर्ष्या था, नफरत था, कई प्रकार का बदला का भावना था, अक्षमा की बात था, मैं क्षमा कर नहीं पाता था। ऐसे लोग क्या कहना शुरू करेगा? अब मैं क्षमा कर सकता हूं। नाउ आई कैन फॉरगिव बिकॉज आई हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट। मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, अब मैं क्षमा कर सकता हूं। मैं नशा छोड़ दिया, क्योंकि नशा मुझे भी छोड़ दिया, मैंने भी नशा छोड़ा। क्यों? यीशु मसीह को मैंने धारण किया है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। इसलिए नशा भी देखेगा, अरे पवित्र आत्मा उसके अंदर है, जाना नहीं।
बोलिए आमीन। 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 ये पवित्र आत्मा का है, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये कुर्सी किसी और का है। यहाँ पर मेरा हस्बैंड बैठा है, इस लेडीज ने बोला, बस उतना काफी था, मैं अपने आप उठ गया उधर से। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलने ये यीशु का मंदिर है, ये परिवार यीशु का परिवार है। बोलिए आमीन। आमीन। आप बोल सकते हैं मेरा परिवार यीशु का परिवार है? कितने लोग बोल सकते हैं मेरा परिवार यीशु का परिवार है? बोलो ना जिनका जरूरत है। मेरा परिवार यीशु का परिवार है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल महोत्सव भी यीशु का है। हालेलुया। 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 जो भी वचन सुन रहा सब यीशु का है। हालेलुया। 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 हाँ, इस बोलने पर मेरे को याद आया कि ये वॉलंटियर्स जो बेचारे बहुत सारे इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, खाना बना रहे कुछ लोग, ये सब आशीषित होंगे। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु ने आपको भूला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। 120 आउट ऑफ 120, यानी पूरे जितने भी इस प्रांगण में हैं, वे जहां कहीं भी हैं, सब लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 वे जहां कहीं भी हो आज पवित्र आत्मा को धारण करके ही जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं मार्कुस के अध्याय 16 में आपको वापस ले जाना चाहता हूं। वहां पर मैंने आपसे कहा, अभी वचन 15 में देखते हैं। 15 में क्या है? आदेश है। आदेश है, महान आदेश, ग्रेट कमीशन है जीसस का। क्या है? जाते समय अंतिम आदेश है प्रभु का, अंतिम आदेश, अंतिम आज्ञा, सबसे आखिरी आज्ञा प्रभु दे रहा है। ये हुक्म है, आज्ञा है, ये कोई निवेदन नहीं है। प्रभु कहता जाओ। प्रभु ने क्या कहा? हाँ, जाओ बोला, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। बोलिए आमीन। आमीन। इंग्लिश में गो लिखा है पहले, गो। क्या लिखा है? गो। तो मतलब जाओ। मैंने देखा अभिषिक्त लोग भी इसके लिए तैयार नहीं रहता है। और कोई आदेश की जरूरत है क्या? और स्पेशली आपको बोलना पड़ेगा? यीशु ने बोल दिया गो, जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ समस्त सृष्टि को, संसार के कोने कोने में जाके। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और किसी को इनविटेशन का या परमिशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये जो समझता नहीं है ना, उसको और कुछ समझाना बड़ा मुश्किल है। ध्यान से सुनिए। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के दिखाए हालेलुया। हालेलुया। जो ध्यान से सुन रहा है हाथ उठाना, बाकी नीचे कर सकता है जो ध्यान से सुन रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा, जब तक सुसमाचार सुनाया नहीं जाएगा वो सुसमाचार ही नहीं है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मान लो कोई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। समझ गया? कोई बीमार हो गया, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, हाथ पर भी नहीं चलता है। उसके लिए दवाई लेकर आया। उसके लिए क्या लेकर आया? बोतल में लेके आया। बोतल में दवाई लेकर आया। बोतल में क्या लेकर आया? उसके पास में जाके बोतल को रख दिया तो वो आदमी चंगा हो जाएगा? क्यों? उसका ढक्कन खोलना है, उस दवाई उस आदमी को देना है। An unpreached gospel is like a medicine that is never opened. Hallelujah. हालेलुया। जो सुसमाचार नहीं सुनाया गया वो ऐसा दवाई के समान है जिसको कभी खोला ही नहीं है। जब तक इसको खोलेगा नहीं, जब तक इसको प्रचार नहीं होता है, वो सामने वाला सुनेंगे कैसे और विश्वास कैसे करेगा और उद्धार कैसे पाएगा? क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा है, रोमियो का अध्याय 10 पद संख्या 17, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, उसमें क्या लिखा है? रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। इस प्रकार हम देखते हैं हाँ। कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होते हैं
और जो सुना जाता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वो मसीह का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। भाई चांद के पीछे सभी दाहिने हाथ ऊपर करके बोलिए इस वचन को, रोमियो 10:17 बोलिए। इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। यानी मसीह का वचन को सुनाने का जो ड्यूटी है हर एक का है, एवरीबडी, हर एक का ये ड्यूटी है। जाओ, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज टू द होल ऑफ क्रिएशन, ये ड्यूटी सभी का है। इसलिए मैंने कहा जो पवित्र आत्मा उतराएगा ये आपका मिशन होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यानी आप सब मिशनरी हैं, आप सब मिशनरी हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे को किसी ने ये मिशन दिया नहीं, प्रभु ने दिया है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। प्रभु ने मेरे सामने प्रकट होकर थोड़ी बोला है, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा बोला। मैंने इस वचन को अपनाया है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन, ये ड्यूटी मेरी ड्यूटी है। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 ऊंचे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी ऊंचा बोलना भी मेरा ड्यूटी है। बोले आमेन। आमीन। फादर के कहने से नहीं, मैं अपने आप आवाज दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन मेरे को प्रेरित करता है। मैं सोचता हूं मैं 100% नहीं दूंगा, इसको पूरा खाली करेगा, पूरा भर दिया जाएगा। अभी ये तो इतना भरा हुआ है, इसमें कितना और भर सकता है? अरे भरा हुआ नहीं बैठना चाहिए, खाली करो ना। एम्प्टी योरसेल्फ, God will fill you with His Spirit today. Say hallelujah. हालेलुया। अपने आप को खाली करो सारे गंदगी से, हम से, घमंड से, हर पाप से। तो फिर क्या है? आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया जाएगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर आपके अंदर मिशन चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रेरित नहीं करता है हम कुछ नहीं कर सकता है। आपको पता क्या हुआ? जब प्रेरितों को पता चला, उन लोग चल पड़ा, पेंतकोस्त हुआ। क्योंकि ये अविश्वासी था, विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन पेंतकोस्त में पवित्र आत्मा आया, उनके लिए क्या है? उनके लिए अंधकार दूर हो गया। मैं आपको एक बात और वचन बोलना चाहूंगा। लूकस का अध्याय 24:45, लूकस 24:45, लूक चैप्टर 24 वर्स 45। ये मेरे लिए बहुत अहम वचन है। बाइबल का ही बहुत अहम वचन है, बहुत अच्छा वचन है। एक बार पढ़कर सुनो, लूक 24:45। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते तब हुए उन्होंने उसके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। यीशु आपके मन के अंधकार को दूर करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। जकिएल 37:14 में वो वचन के साथ आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आप ये वचन अपने दिल में रखो, क्योंकि इस वचन से मेरे को बहुत आशीष मिला है। जकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14, जकिएल 37 वर्स 14, जकिएल 37 वर्स 14। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। आई विल गिव यू माई स्पिरिट सेज द लॉर्ड। से आमेन, आमीन। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इस वचन में कितना सामर्थ्य है। गॉड सेज आई विल गिव यू माई स्पिरिट, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और तुम में जीवन आ जाएगा। और तुम में, and you will receive life, and you will receive life. I will give you my spirit and you will receive life. मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। इसको दावा करो ना, इस वचन को। क्या पावर है इसके अंदर। इजरायली कहते थे हम सब खत्म हो गए, कब्र में सूखी हड्डियों की जैसे हैं। कब्र में भी आए, हड्डी भी सूख गए, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या फायदा है? प्रभु कहता है मैं तुम्हारे कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें मैं बाहर निकालूंगा
और मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में, जीवन आ जाएगा, एक बार मुझसे निकालो ना, और तुम में जीवन आ जाएगा। पूरा बोलोगे हो, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। थोड़ा और जोर से बोलो ना। और तुम में जीवन आ जाएगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया है। और पूरा भी। मैं कोरोना से पीड़ित हो गया, मेरा लंग्स इतना खराब हो गया था। मेरे अधिकारी लोगों ने में से कुछ लोगों ने कहा अभी तुम गए हो यार, तेरे लंग्स भी खत्म हो गया, अब जाके ना हमारे हिल मसूरी, डेहराडून मसूरी में हमारा आश्रम है, वहां जाके आराम कर लो। प्रचार नहीं करना, मुंह नहीं खोलना, आवाज ही नहीं निकल रहा तेरा। हालेलुया। पर मैं पहले से ज्यादा जोश में बोल रहा हूँ। हालेलुया। मेरा फेफड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु चला रहा है ना, मेरे प्रभु चला रहे हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। आप प्रचार करना शुरू करो, प्रभु का वचन देना शुरू करो, यीशु मसीह के नाम को बांटना शुरू करो, जीवन में सामर्थ्य आएगा। यू विल रिसीव पावर। से हालेलुया। 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 आप यीशु के आज्ञा मानकर क्या है, इन लोग चला गया। कहां चला गया? यरूशलेम के कोने कोने में, क्योंकि कहने वाला और पूरा करने वाला हमारा प्रभु है। एजेकिएल 37 में है ना, वो वचन मेरे को अच्छा लगता है। प्रभु ने कहा, मैं प्रभु ने कहा और पूरा भी किया है। कहने वाला और उसको पूरा करने वाला भी कौन है? प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस वचन को हम गाएंगे और इसका सामर्थ्य को अनुभव करेंगे। आज इस वचन को ग्रहण करो, इसको खा लो, इसकी शक्ति को महसूस करो और जीवन में इस वचन का सामर्थ्य आपको पता चलेगा। बहुत पावर है इसके अंदर। इस वचन के अंदर है ना, जितने भी मरा हुआ, टूटा हुआ, डिप्रेशन में सब कुछ खत्म हो गया जैसे लगता है ना। इस वचन को एक बार खा के देखो, इस वचन को छक के देखो, इस वचन को टेस्ट करके देखो। इस वचन का सामर्थ्य आज इस वक्त आपके लिए पूरा हो जाए। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सारे मिलकर ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हाथ उठा के ताली बजाते हुए सारी शक्ति से प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। 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 मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। बोलो, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अपनी धरती पर बसाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे, और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा किया है। मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा किया है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। प्यार किया, प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए, कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। जिससे जो उसमें विश्वास
बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ हालेलुया आमीन हालेलुया, एवरीबॉडी कम ऑन हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु ये कहता है मैं चला के हाथ पैर चला के कमान सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े सपना देखेंगे, तुम्हारे बड़े बड़े सपना देखेंगे। प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। प्रभु ये कहता है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हालेलुया हालेलुया। हम तो एक वचन के बाद एक वचन ऐसे गाता रहे, हम थकते नहीं है। बोलिए आमीन हालेलुया हालेलुया। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हालेलुया हालेलुया प्रभु पर भरोसा रखने वाला कभी नहीं थकेगा। बोलिए आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक बात बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सबलदान से पहले मैं आपको बताऊं, मार्कुस का अध्याय 16 का 20वां वचन आपको पढ़ना, आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मार्कुस 16:20। शिष्यों ने जाकर, अभी क्या हुआ, आदेश के बाद जाओ बोला ना, शिष्यों ने क्या किया? शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। कहां कहा? सभी जगह। बोलिए आमीन आमीन। और क्या हुआ फिर? प्रभु उनकी सहायता करते रहे। कौन उसकी सहायता करते रहे? फिर क्या हुआ? पढ़ो ना आप लोग भी। और साथ साथ गड्डी धोने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। बोलिए हालेलुया। साथ साथ गड्डी धोने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा का प्रमाण भी देते रहे। बोलिए आमीन हालेलुया हालेलुया। अकम्पनीड बाय मिरेकल्स। यही होता है जो वचन की घोषणा होता है, वहां पर चमत्कार होता है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, लूकास अध्याय 5 में भी, वे लोग यीशु के पास आए। पहले में लोगों से थोड़ा नाराज होते थे, मैं लोगों को कभी कभार डांटता भी था, तुम लोग सिर्फ चमत्कार देखने के लिए आते हो। वचन सुनने से चंगाई मिलती है। हालेलुया हालेलुया। वचन घोषणा जहां होगा, यीशु का नाम की घोषणा होगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की घोषणा होगा, वहां पर छिन्न तथा चमत्कार चंगाइयां होंगे। बोलिए आमीन। क्योंकि ये एक बोलने वाला का करामत नहीं है, ये फादर थॉमस बोल रहे हैं, कोई दूसरा प्रीचर है, इसके वजह नहीं। कोई भी फादर, कोई भी प्रचार, आप में से कोई भी बोलेगा यीशु चमत्कार करेगा। बोलिए आमीन। क्योंकि वचन बोला जाएगा, वहां पर चमत्कार होगा। रक्त जहां बहाया जाएगा, वहां पर पवित्र आत्मा अपने आप उतरेगा। बोलिए आमीन हालेलुया हालेलुया। इससे बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, तो जरूर आज प्रभु आपके जीवन में महिमा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम खड़े हैं ना, एक वचन
गुडविल गाएंगे, उसके साथ साथ हम इस बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो एक बार उसको बोलकर है ना महसूस करते हुए हम इस बलिदान के लिए तैयार हो जाएं। पहला कुरिन्थी 3:16, सब बोलिए पहला कुरिन्थी पहला कुरिन्थी 3:16, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 16। ओके कम ऑन एवरीबॉडी। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। सब मिलकर मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। सब मिलकर करें। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसकी आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है,